Hello Techians, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. So last class में हमने किए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आई होप अभी आपको बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन इसमें आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ठीक है कि कितने कितने तरह की रिएक्शंस है. उनमें से ही एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स टू कंबाइन, मतलब कुछ चीजें होंगी, मिनिमम दो चीजें होंगी जिनको हम कंबाइन करके कुछ बनाएंगे. ठीक है. अब इसके डेफिनेशन पर डायरेक्टली जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी. एक्टिविटी 1.4. एक्टिविटी 1.4 क्या कहती है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं. ठीक है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. अच्छा हाँ, कैल्शियम के जैसे कि स्लेट लाइम, क्विक लाइम. ठीक है, ये जो चीजें हैं यू हैव टू रिमेम्बर इट, ये जो नाम है, क्योंकि कई बार वो आपको नहीं देते. ठीक है, डायरेक्टली केमिकल फॉर्मूला ऐसे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड से तो आप लिख लोगे, लेकिन वो क्विक लाइम लिख देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड दिखा दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, क्या दिया है. ओके, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से. एंड देन उसमें हमने क्या करना है, स्लोली उसमें पानी ऐड करना है. स्लोली उसमें पानी ऐड किया, अभी आपको बीकर को टच करना है. अब वो बोल रहे हैं कि क्या आपको कुछ फर्क दिखाई दिया टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ या कम हुआ, क्या कुछ आपको फर्क फील हुआ. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो बीकर है वो गर्म हो गया है. वो गर्म हो गया है मतलब पहले से टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया है. राइट. अब हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर राइज किया है, मतलब हीट जो है वो रिलीज हुई है. तो इस ऐसी जो रिएक्शन है उसमें आपको हीट जो है वो आपको प्रोडक्ट साइड पे दिखानी है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज केमिकल इक्वेशन क्या होगी. हमने क्या लिया था, क्विक लाइन, मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, वो मतलब स्टोन होता है ना, जैसे बिल्कुल वैसे प्रेजेंट होता है. एंड देन आपने उसमें क्या ऐड किया, पानी ऐड किया. ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि वो क्विक लाइम से क्या बन गया है, स्लेट लाइम बन गया है. ठीक है, क्या बन गया, स्लेट लाइम, दैट इज CaOH ट्वाइस. ठीक, CaOH ट्वाइस, एक्वस फॉर्म, पानी में मिला है ना तो एक्वस. ओके, सो CaOH ट्वाइस एक्वस, ये हमारे पास बन गया. ठीक, अब देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं. अब देखो CaO प्लस H2O, दैट गिव्स CaOH ट्वाइस. अब देखो CaCa बैलेंस्ड है, एक एक है. ऑक्सीजन देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है. ठीक है, एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट्स में भी 2 है. ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है. मतलब क्विक लाइन से हमारे पास कैल्शियम का एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, जो कि क्या है, हाइड्रोक्साइड. इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको स्लेक्ड लाइन भी बोल देते हैं. अब क्योंकि ऐसे रिएक्शन में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज हुई है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, हम उसको एक्सोथर्मिक इक्वेशन भी बोल देते हैं. ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज करे ड्यूरिंग दी प्रोसेस, उसको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक. जो एब्जॉर्ब करे उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक. ठीक है, जो रिलीज करे एक्सो, जो एब्जॉर्ब करे एंडो. ओके, आई होप आप सबने ये इक्वेशन लिख ली होगी, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको डायरेक्टली ऐसे भी आ सकती है, ओके, शो द कन्वर्जन ऑफ क्विक लाइम टू स्लेक्ड लाइम. ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके नाम आपको याद रखने ही रखने हैं. ओके, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा हो या आपको आप मेरी टीचिंग जो है वो अच्छी लग रही हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, लाइक द वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज. ओके, चलो, अब आ गया हमारे पास कंक्लूजन. हमने कंक्लूजन में अभी क्या लिखना है, हमारे पास क्या था, क्विक लाइम था, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हमने पानी डाला, वो कंबाइन कर गया. याद रखो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, वो दोनों क्या करके, दो चीजें थी वो कंबाइन कर गई, कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मतलब स्लेट लाइन बनाया, जो कि एक लौता प्रोडक्ट था.
यूजुअली आप देखोगे कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो होते हैं, आपके पास 1 से 2, 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, मतलब दो चीजें कंबाइन की एंड आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट आया। यहाँ आपके पास और 2, 3, 4, ठीक है, कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। ये बाद में प्रोडक्ट में एक ही रहेगा, लेकिन रिएक्टेंट में जितने मर्जी हो, प्रोडक्ट में सिंगल रहे, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, उसको हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जैसे कि नाम है वैसे ही उसके काम है, ठीक। चलिए, अब हम स्लेट लाइम की बात कर रहे थे, तो स्लेट लाइम को ही हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो यूजेस है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। घर में कली होती है ना, व्हाइट वॉशिंग होती है, तो व्हाइट वॉशिंग में स्लेट लाइम ही तो यूज होता है, स्लेट लाइम का ही सोल्यूशन होता है एंड वही हमारे घर पे जो है वो लगाया जाता है, उसी की व्हाइट वॉशिंग होती है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, स्लेट लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। सबसे पहला जो है वो है उसकी प्रोडक्शन। आपको डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि हाउ डू वी प्रोड्यूस दिस स्लेट लाइम, तो आपको ये लाइन लिखनी है, प्लस आपको रिएक्शन जो है वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक। सेकेंड इज कि ये जो सोल्यूशन है वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स। कौन सा सोल्यूशन? स्लेट लाइम यूज होता है, ठीक है, स्लेट लाइम इज यूज्ड फॉर दी व्हाइट वॉशिंग। देन इट सेज जब हम इसको क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, आपने इसका सोल्यूशन बनाया, आपने उसको दीवार पे लगा दिया, फिर क्या होता है आप देखोगे थोड़े टाइम बाद वो जो है एक बहुत ही थिन लेयर उसके ऊपर शाइनी सी फॉर्म हो जाती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है? अब यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो क्या करता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है जो हमें इतनी सॉलिड एंड शाइनी अपीयर होती है, ठीक है। बहुत पतली सी लेयर बनाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH ट्वाइस एक्वस, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ स्टेट्स, ठीक है, डायरेक्टली कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड देन ये CaCO3 बनाता है, ठीक है। अब देखो Ca बैलेंस्ड है, C बैलेंस्ड है, O3 बैलेंस नहीं है, ओके। इस साथ में इसके वाटर भी आएगा, तो H2 बैलेंस्ड है क्योंकि H नहीं था, ठीक है। तो देखो ऐसे भी पता लग जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया है, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है तो वो भी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन रहेगी इसकी, ठीक। तो इन दोनों की रिएक्शंस जो है आपको वो आनी चाहिए, आपको वो चीज लिखनी है। जरूरी नहीं आपको डायरेक्टली बोला जाएगा अच्छा रिएक्शन लिखनी है तो ही लिखोगे, नहीं, रिएक्शंस चैप्टर है, चैप्टर ही जब रिएक्शंस है, आपसे कुछ भी पूछा जाए अगर उसकी रिएक्शन है आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे दो रिएक्शंस है कि हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में बहुत सारी हीट रिलीज करता है एंड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बाद में यही स्लेट लाइम जो है जब आप इसकी व्हाइट वॉशिंग करते हो, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, ठीक। एंड इसी की लेयर जो है बनती है, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ऐसा करते हैं तो किस चीज की लेयर जो है वो वॉल पे बनती है, सो यू हैव टू मेंशन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है वो, ओके। चलो, हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट अभी जो बन गया है फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी लगाया और अभी बन गया, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, बनने के। अब ये जो लेयर बनी है आपके पास, यही वो शाइनी स्मूथ फिनिश देता है वॉल्स को जो यूजुअली हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल अगेन इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए ओके मार्बल का क्वेश्चन ना, कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे आपको ये दे दिया क्विक लाइम, स्लेट लाइम, यहाँ पर दे दिया मार्बल एंड साथ में कुछ और 2-3 दे दिए एंड देन एक टेबल होगा जिसमें आपको मिक्स मैच करके चीजें दी होंगी एंड देन यू हैव टू मैच कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, सो यू हैव टू राइट इट। ये आपको खाली दे देंगे दूसरा टेबल एंड बोलेंगे इन सबके फॉर्मूलाज लिख के बताओ, और ये बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको क्विक लाइन,
स्लेट लाइम, मार्बल, अभी तक हमने ये 3 की हैं, ठीक है। तो मार्बल का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CaCO3। ओके, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, उसमें क्या है, CaCO3, वो भी याद रखना, ठीक है। व्हाइट वॉश्ड वॉल्स, ये भी सिंपल आ सकता है, उसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। चलिए, अभी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो हमने एक एक्टिविटी के थ्रू देख लिया, लेकिन हमारे पास क्या वही सिर्फ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं, हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। एंड आपको डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा, ओके, कि लाइक फॉर्म वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या उसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कीजिए, या फिर बर्निंग ऑफ कोल की आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल में क्या है हमारे पास, कोल क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि हवा में है, मतलब गैसियस फॉर्म में है, वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, CO2। ओके, दिस इज द बर्निंग। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या है, H2O, मतलब हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो दोनों को ही हम ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी इन गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, वो इन टर्न आपको वाटर दे देगा, ठीक है, जो कि एक लिक्विड स्टेट में है। अब ये जो वाटर है, इसको आप बैलेंस करोगे बाय डबलिंग इट, ठीक, ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो। तो ये अब देखो कि इन दोनों में ही आपके पास दो दो रिएक्टेंट्स थे, जो कि कंबाइन होके क्या बना दिया, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो कि बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं पर प्रोडक्ट एक ही है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब जैसे हमने पीछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, तो उस इक्वेशन में हमारे पास हीट रिलीज हुई थी। सो हीट रिलीज हुई थी तो हमने बोला था कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी उसी रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with product that is known as exothermic reaction। अब इसकी एग्जांपल्स क्या होगी, सबसे पहले तो जो ऊपर करके आए हैं वही हो जाएगी हमारे पास की जो क्विक लाइम है वो स्लेज लाइम में बना, साथ में हीट रिलीज हुई, एक रिएक्शन वो होगी। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब ये याद रखना, जब भी नेचुरल गैस आए मतलब मीथेन गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस आए मतलब मीथेन है, मतलब CH4, ठीक है, CH4। अब इसने क्या किया, ये ऑक्सीजन बर्न कर रहे हो, जब भी बर्निंग आया मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अब देखो नेचुरल गैस है, कई बार ना मीथेन की जगह आपको और भी चीजें दे देंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको ये दे दिया, इथेन दे दिया, C2H6, अगर आपको ये दे दिया, अगर आपको अगेन मतलब और भी अगर आपको चीजें वो दे रहे हैं, ठीक है, इससे चाहे हाइयर नंबर C3 C4 कुछ भी करके हो, मतलब उसमें C एंड H अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, उसको बर्न कर रहे हो, हमेशा याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही रिलीज होगा, बस उसमें बैलेंसिंग आपको देखनी है फिर, ठीक है, लेकिन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही रिलीज होगा, ये बस ध्यान में रखना, ठीक है। जब भी आपके पास कार्बन है, देखो पहले हमारे हमने C+O2 किया था, ये भी तो हमारे पास हमने किया ही था, बर्निंग ऑफ कोल, है ना। अभी नेचुरल गैस है, अभी इसकी जगह आपके पास C और H का कोई भी कंपाउंड आ गया, साथ में आपके पास ऑक्सीजन है, रिएक्ट करा रहे हो, बर्न करवा रहे हो, CO2 एंड H2O ही फॉर्म होगा। ओके, दूसरा रेस्पिरेशन, तुम सांस ले रहे हो, क्या है ये, रेस्पिरेशन है, इसमें भी बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आता है जो कि हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बट ये जो रिएक्शन, अभी रिएक्शन की बात करते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी क्या करता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज है, हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेल क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चलती है हमारी बॉडी, है ना, ऑक्सीजन इनहेल किया, तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। देखो मैंने बोला था ना, C एंड H का आपके पास जो भी कंपाउंड हो CHO का, वो आपको CO2 एंड H2O ही देगा।
तो वो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक करके CO2, CO2 यू आर एक्सहेलिंग, हमने लिया O2, एक्सहेल कर रहे हैं CO2, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास है दूसरी, इसके बाद हम इसी को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, डिटेल में कि क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा और कैसे लिखेंगे। थर्ड एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स अगर आपने जैसे उसके छिलके वगैरह बच जाते हैं, ठीक है, उसका जो मतलब जितना भी वेजिटेबल्स आप कट करके अगर आपने उसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है एंड उसमें से स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है एंड वो भी क्या है अपने आप में वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे घरों में है कि जिनके पास प्लांट्स है वो क्या करते हैं, उससे खाद बनाते हैं। जितना भी किचन वेस्ट है वो वेस्ट जाता ही नहीं है, वो मतलब उसको क्या करते हैं, उससे कंपोस्ट बना लेते हैं जो कि आगे उनके प्लांट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, नॉट ओनली फॉर गार्डनिंग पर्पसेस बट वैसे भी बिकॉज दे फील कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, ठीक है। तो हम डीकम्पोस्ट करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स को एंड देन डीकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल्स की एंड उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन हमने बोला कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन में हमने पीछे क्या देखा कि हमारे पास ग्लूकोज था, ठीक है, हम वो ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, ठीक है, बेसिक्स पे जाते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है हमारी बॉडी में, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाने में हम क्या खाते हैं, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, ठीक है, हमारे पास काफी सारे फ्लावर्स हैं, राइस है, पोटेटोज हैं, ठीक है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं एंड उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट। अब ये जो ग्लूकोज है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि सेल्स में जा रहा है, जो भी हमारे बॉडी ने एक्सट्रैक्ट किया खाने से वो हमारे सेल्स में चला गया, तो सेल्स में ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या हुआ, इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो अब साथ में रिलीज हुई बहुत सारी एनर्जी, ये एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है, जितने भी काम हम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, दौड़ना, खेल कूद करना, स्कूल जाना, ठीक है, सब कुछ एनर्जी वो हमारी यूज कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये याद रखना, ये जो रिएक्शन है इसका नाम रेस्पिरेशन है, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम ही रेस्पिरेशन है, ये याद रखना, ये इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, ठीक है। अगर आपको रेस्पिरेशन के बारे में कुछ भी आता है यू हैव टू राइट द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, वो जो एनर्जी है, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तभी हम काम कर पाते हैं। ओके, हीट इज ऑल्सो एनर्जी ना, हीट इज ऑल्सो एनर्जी, हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज है, कई बच्चों को इसमें भी फर्क नहीं पता होता। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो आप देते हो, जैसे आप गैस चला रहे हो वो एक एनर्जी आप दे रहे हो, जब टेम्परेचर की बारी आती है वो मेजर करता है, ठीक है, वो डिग्री बताता है कि वो चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो हमें बताती है इस चीज के बारे में कि ओके इस टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है या 50 डिग्री सेल्सियस है, कौन सी चीज कितनी गर्म है या कौन सी चीज कितनी ठंडी है, ठीक है। हीट इज एनर्जी जो हम दे रहे हैं सामने से, ठीक है, ताकि हमारी चीज गर्म हो सके, ओके, टेम्परेचर में राइज या फॉल जो है वो आ सके, ओके। तो इसके बारे में और ज्यादा डिग नहीं करेंगे, ठीक, आई होप इतना काफी होगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with more interesting topics.